जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई सवाल या आगे बढ़े? बेटा पावर बेस वाली कोडिंग तो मैंने रिमूव कर दी। लेट्स सी कि अगर मिल जाती है तो कितना अंडू का टाइम है। नहीं जा रहा, इससे ज्यादा नहीं जा रहा। रिकॉर्डिंग में देख लेना, रिकॉर्डिंग में तो होगा। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज स्ट्रिंग, जो कि बहुत आसान है। बस सिर्फ इसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखने और कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं, उनको यूटिलाइज करके देखना है कि हम जो है स्ट्रिंग के बिल्ट इन मेथड कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज स्ट्रिंग विच इज बेसिकली एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एक स्ट्रिंग क्या है? एक एरे ऑफ कैरेक्टर है इन विच वी कैन स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप। तो जब हम कैरेक्टर को कंबाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मेरे पास एक स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, तो आप कैरेक्टर का एरे भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए, और उससे ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस ये है कि आप स्ट्रिंग का कीवर्ड डिक्लेयर करके एक स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर करें, और उस वेरिएबल डिक्लेरेशन के थ्रू आप स्ट्रिंग की वैल्यूज डायरेक्ट डबल कोट के अंदर उसमें मेंशन कर दें। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू वी नीड अ डेटा टाइप। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डेटा को स्टोर करवाने के लिए, कंटेन करवाने के लिए हमें डेटा टाइप रिक्वायर्ड होती है। द कैरेक्टर डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर इन डॉट नेट। कैरेक्टर की डेटा टाइप एक सिंगल कैरेक्टर जिसको हम सिंगल कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। The text stored as a sequential read-only collection of character data types. There is no null terminating character at the end of a C# string. Therefore, a C# string can contain any number of embedded null characters at the end. ये क्या बता रहा है कि जब आप कोई string बनाते हैं तो string के end में, जब string end हो जाती है लास्ट कैरेक्टर, उसके बाद ऑटोमेटिकली C# का कंपाइलर क्या करता है, एक \o क्या करता है, आपके पास एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर डिक्लेयर करता है। इट मीन्स दैट स्ट्रिंग इज एंड नाउ। स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? रेफरेंस टाइप है। इट्स इम्यूटेबल, इट्स स्टेट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। स्ट्रिंग का स्टेट आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इट कैन कंटेन नल, आपकी स्ट्रिंग नल भी हो सकती है। ठीक है, स्टार्ट पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल 1 इज इक्वल टू नल, आगे जाके आप उसको कोई वैल्यू दे सकते हैं। इट ओवरलोड्स द ऑपरेटर इज इक्वल टू आप स्ट्रिंग के साथ डायरेक्ट इज इक्वल टू का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। जब दो स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये क्या करेगा, उन दो स्ट्रिंग की वैल्यूज को कंपेयर करेगा। इज इक्वल टू में जब स्ट्रिंग पास होगा तो ये इज इक्वल टू कैसे वर्क करेगा, जो दो स्ट्रिंग आपने पास की होंगी उनकी वैल्यूज को कंपेयर करके बताएगा कि वो स्ट्रिंग जो है वो इक्वल है या नहीं है। Now we have different methods to initialize और declare string. String के लिए हम different method बता सकते हैं, बना सकते हैं string को declare करने के लिए। ठीक है, एक मेथड हमारे पास ये है कि हमने डायरेक्ट string डेटा टाइप डिक्लेयर की, वेरिएबल नेम दिया और आगे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। दैट इज मेथड 1, सिंपल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सिंगल लाइन में स्ट्रिंग डिक्लेयर किया और उसी में उसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया। अनदर क्या है? बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग क्लास कंस्ट्रक्टर। हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और चाहे तो आगे आप
ब्रैकेट में वैल्यू दे दें डबल कोट। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट से रिप्रेजेंट होती है, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन वाला काम कौन? कंसोल डॉट राइट लाइन तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है स्ट्रिंग में, हम तो अभी स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, स्ट्रिंग में तो हम कोई कैरेक्टर की सीक्वेंस स्टोर करवाना चाहे तो कर सकते हैं। किसी का नाम स्टोर करना है तो वो कैरेक्टर में तो नहीं होगा, वो स्ट्रिंग में होगा, तो इसलिए फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली डाटा टाइप स्ट्रिंग बताते हैं, जो कि एक रेफरेंस टाइप है। रेफरेंस टाइप मीन्स कि इसका एक रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनेगा आप जब भी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। अगर आप स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू पाकिस्तान भी करोगे, जब कंपाइल करोगे रन करोगे तो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होगी इस स्ट्रिंग को, कंपाइल टाइम पे नहीं होगी। जैसे हमने इंटीजर देखा, तो इंटीजर क्या है? प्रिमिटिव डाटा टाइप है। सो वो जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तभी मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर देगा, जबकि स्ट्रिंग रेफरेंस टाइप है, इट मीन्स कि इसका एक रेफरेंस बनेगा और जब रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होके इसको मेमोरी एलोकेट होगी रन टाइम पे। हाँ, आप स्ट्रिंग लिस्ट की स्ट्रिंग लिस्ट बनाना चाहे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, by using the string concatenation operator you can use plus operator with string as well. So जब आप प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे किसी स्ट्रिंग के साथ, तो वो क्या यूज वर्क कर रहा होगा? एज अ कंकेटिनेशन। कंकेटिनेशन मीन्स दो स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कंबाइन कर देगा। लेट्स से मैं कह रही हूँ स्ट्रिंग 1 इज पाकिस्तान। अच्छा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने एक स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू पाकिस्तान बनाई और आपने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग s। तो ये दोनों स्ट्रिंग s और s2 एक पाकिस्तान को रेफर कर रही होगी, यानी कि s की वैल्यू भी पाकिस्तान होगी, s2 की वैल्यू भी पाकिस्तान होगी। और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जिंदाबाद। तो s पाकिस्तान हो गया और s2 क्या हो गया मेरे पास? जिंदाबाद। फिर हमने क्या किया? स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू s प्लस s2। s क्या है? पाकिस्तान, और s2 क्या है? जिंदाबाद। तो स्ट्रिंग s3 क्या स्टोर करेगा? s प्लस s2, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग से ऐड करके थर्ड स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा। कैसे? s की वैल्यू है पाकिस्तान, s2 की वैल्यू है जिंदाबाद, ये क्या करेगा? पाकिस्तान जिंदाबाद स्टोर कर देगा s3 में। सो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा? दो स्ट्रिंग की वैल्यू को मर्ज करके थर्ड में स्टोर करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मेथड, लेट से आप चाह रहे हैं कि आप एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो एक स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर करे, तो आप स्ट्रिंग को मेथड से रिटर्न भी, फंक्शन से रिटर्न भी करवा सकते हैं। लेट से मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रेड का, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग ग्रेड। मैं कह रही हूँ कि ये ग्रेड का फंक्शन अपनी सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करवाएगा। इट मीन्स कि हम फंक्शन से एक स्ट्रिंग भी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ। ठीक है, मेथड यही रहने देते हैं। स्ट्रिंग के दोनों को देख लेते हैं। स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट बना लिया स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो। इसमें मैंने क्या वैल्यू दे दी? जिंदाबाद। ठीक है, दो अलग अलग और वेरिएबल बन गए स्ट्रिंग के, जब रन होंगे तभी मेमोरी एलोकेट होगी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने एक मेथड, मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू सम ऑफ स्ट्रिंग का एक मेथड बना लेते हैं, जिसमें ये दोनों स्ट्रिंग मैंने पास कर दी s1 कॉमा s2 में। एक ही प्रोग्राम में सारी चीजें, अब तक जो चीजें हमने जो पढ़ी हैं सब आपको एक ही प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके दिखा दी। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट क्या किया? यहाँ पे एक मेथड बनाया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सेम ही क्लास में, बट इस मेथड के बाहर मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक, और मैं कह रही हूँ कि ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा।
स्ट्रिंग, और मैं इसका नाम क्या रखा था हमने, सम ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, ठीक है, 2 स्ट्रिंग इनपुट लेगा, स्ट्रिंग एस कर दें एंड स्ट्रिंग एस वन कर देते हैं, सपोज। तो ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसके नाम चेंज कर देती हूँ, एक्स एंड स्ट्रिंग वाई। ठीक है, और ये इस मेथड क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली ये फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और क्या कर रहा है, 2 इनपुट ले रहा है, और वो दोनों इनपुट जो आर्ग्यूमेंट्स है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई s1 इज इक्वल टू पाकिस्तान, दूसरी s2 इज इक्वल टू, दोनों स्ट्रिंग आप बनाने के लिए दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू दे दें, चाहे तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के थ्रू दे दें। और फिर मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग s3, और मैंने इसको कहा कि इस स्ट्रिंग के अंदर इस मेथड को कॉल कर दो, इस फंक्शन को, सम ऑफ स्ट्रिंग, ये मेथड हो गया फंक्शन, और इसमें s1 और s2 दोनों पास कर दो, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग s1 पाकिस्तान, ये s1 को कहाँ पास कर देगा, यहाँ स्ट्रिंग के लोकल वेरिएबल x में। हमेशा हमने मेथड में वैसे भी पढ़ा है कि डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रिंग भेज रही हूँ तो यहाँ पे भी कंटेनर स्ट्रिंग ही होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू, ये मेथड किस तरीके से कॉल करेगा, s1 s2 पास नहीं करेगा, ये इसकी वैल्यू पास करेगा, ये कॉल करेगा सम ऑफ स्ट्रिंग पाकिस्तान कॉमा जिंदाबाद। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू x में चली जाएगी और सेकंड वाली वैल्यू y में चली जाएगी। अब इस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग सम, और मैंने सम को क्या कह दिया, सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि जो स्ट्रिंग x और y में आया है उसको प्लस कर दो और सम में स्टोर कर दो और रिटर्न कर दो सम को। एक्स क्या उठाएगा, पाकिस्तान, वाई क्या उठाएगा, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद की एक स्ट्रिंग बनाएगा, उसको सम में स्ट्रिंग में स्टोर करेगा, जिसकी डाटा टाइम मैंने स्ट्रिंग रखी है, और रिटर्न कर देगा सम, यानी कि सम में अब क्या वैल्यू स्टोर है, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कहाँ जाएगी, जहां से ये मेथड कॉल हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक कंटेनर रखा है s3, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या प्रिंट करवा देते हैं, s3। कहाँ पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, string s2 is equal to new string। अच्छा, अगर हम ऐसा करें, string s4 is equal to जिंदाबाद, और यहाँ पे हम s4 पास कर दें, हमें क्यों एरर दे रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो। हम assume करते हैं कि हम इसको s2 उसको कर देते हैं, ठीक है, s1 और s2 पास कर दिया और इसको रन कर देते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, पाकिस्तान जिंदाबाद, फर्स्ट स्ट्रिंग पाकिस्तान, सेकंड स्ट्रिंग जिंदाबाद, दोनों को पास कर दिया एक फंक्शन में। फंक्शन क्या कर रहा है, दोनों को प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर, प्लस का सिंबल जब भी स्ट्रिंग के साथ यूज होता है वो क्या बन जाता है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर, जो उन दोनों स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देता है, मींस मर्ज कर देता है। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद को एक थर्ड स्ट्रिंग में रखा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें आप स्पेस भी दे दें तो आप इस तरीके से स्पेस भी दे सकते हैं। तो एक्स पाकिस्तान, उसमें क्या प्लस करेगा, एक स्पेस, वाइट स्पेस, प्लस जिंदाबाद। अब इसको रन करके देख लें तो पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू और स्ट्रिंग को रिटर्न भी करवा सकते हैं मेथड से। ठीक है, आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लाइक
एक स्ट्रिंग बनाई और उसके साथ आपने एक और स्ट्रिंग के साथ एक अपनी गिवन स्ट्रिंग भी ऐड कर दी। लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बहुत बेसिक प्रोग्राम्स हैं ये, तो आप अगर खुद भी मैं आपको फंक्शनैलिटी बता दूं तो आप खुद भी इनको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बना रही हूँ, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू, इसमें मैंने क्या किया, कंकेटिनेटिंग स्ट्रिंग मीन्स रन टाइम पे गिवन वैल्यूज को भी प्लस s1। तो मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई जिसमें मैंने अपनी असाइंड वैल्यू भी दी और गिवन s1 को भी ऐड करवा दिया, और मैं कंसोल डॉट राइटलाइन पे डॉट राइटलाइन s2 इसको रन कर दिया। आई लव पाकिस्तान, S2 में इसने क्या किया, जो मैंने इनपुट दिया था वो उसमें प्लस वही कंकेटिनेशन ऑपरेटर गिवन स्ट्रिंग को ऐड करके कंसोल डॉट राइटलाइन पे प्रिंट करवा दिया। हो सकता है, लेकिन अगर मुझे नेक्स्ट वेरिएबल में कहीं सिर्फ पाकिस्तान चाहिए हो तो फिर अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एक, अच्छा अगर आप किसी उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं, लेट से मैंने कहा इंट, या हम एक कह रहे हैं स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू पर्सन नेम, int age is equal to 20, s2 is equal to ida plus age। ठीक है, इसको रन कर देते हैं, आई लव 20। ठीक है, आप चाहें तो स्ट्रिंग को किसी इंटीजर के साथ भी ऐड करवाना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, s1 प्लस एज, पर्सन नेम एज। तो आप स्ट्रिंग के साथ मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कंसोल डॉट राइटलाइन पे करते तो आप ये ऑपरेशंस नहीं यूज कर सकते, वो डायरेक्ट स्क्रीन पे प्रिंट होता। अभी तो हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वी आर मैनिपुलेटिंग डिफरेंट स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, कंकेटिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग को नल भी डिक्लेयर कर सकते, इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करके छोड़ दें, इनिशियलाइज जब आगे जाके करना हो तो भी कर सकते हैं। आप एम्प्टी के मेथड के थ्रू भी स्ट्रिंग को एम्प्टी कर सकते हैं, मीन्स कि अभी स्टार्ट पे ये स्ट्रिंग एम्प्टी है, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैरेक्टर एरे बनाया और कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में प्रिंट करवा दिया। लाइक कैरेक्टर एरे बनाया, कैरेक्टर एरे कैसे बनेगा, डेटा टाइप एरे के ब्रैकेट्स नेम ऑफ एरे इज इक्वल टू, आपने वैल्यू दे दी ए बी एंड सी। फिर आपने क्या किया, आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग अल्फाबेट, आपने ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग अल्फाबेट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लेटर्स। इसको रन करा तो इसने इसको एक स्ट्रिंग बना दिया। कंसोल डॉट राइटलाइन पे जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, अल्फाबेट ठीक है, तो जो मैंने कैरेक्टर एरे दिया था, जिसमें कैरेक्टर एरे क्या था, अलग अलग कैरेक्टर का एक एरे बनाया था, एक वेरिएबल जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स, जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उसको मैं स्टोर कर सकती हूँ। उस एरे को, जो कैरेक्टर एरे था, मैंने एक स्ट्रिंग में पास कर दिया। सो ये न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, रन टाइम पे, न्यू का कीवर्ड हमेशा रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जब आगे इंशाल्लाह आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे तो वहाँ पे न्यू का यूजेज बहुत ज्यादा होगा। न्यू बेसिकली ऑब्जेक्ट रन टाइम पे क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो जब आप अपने प्रोग्राम को, अभी पहले प्रोग्राम रन होता है तो पहले कंपाइल होता है, तो कंपाइल टाइम पे एरे भी क्या है, रेफरेंस टाइप है, और कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो ये वन बाय वन कैरेक्टर को वैल्यू स्टोर करेगा। पहला कैरेक्टर ए, सेकंड कैरेक्टर बी एंड थर्ड कैरेक्टर सी, अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर। लेकिन जब मैंने इस इंडिविजुअल कैरेक्टर की एरे को स्ट्रिंग में पास कर दिया तो ये क्या करेगा, अल्फाबेट को एक स्ट्रिंग बना देगा जिसमें इन अलग अलग जो कैरेक्टर्स है उनको एक स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे इसने ए बी सी एक स्ट्रिंग बना के क्रिएट कर दिया। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कोड गिवन है। एक स्ट्रिंग नेम हमने डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू असाइन की, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक आईडी डिक्लेयर की, उसको वैल्यू असाइन की, फिर हमने मार्क्स असाइन किए स्टूडेंट के,
उसको भी असाइन किया और मार्क्स को भी हमने स्ट्रिंग रख दिया। जो चीज़ डबल कोट के अंदर होगी वो स्ट्रिंग कंसीडर होगी, चाहे वो इंटीजर वैल्यू या पॉइंट वैल्यू क्यों ना हो। फिर हमने रैंक 1 दे दिया और इन सबको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, प्रिंट करवा दिया तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 सबको प्रिंट कर देगा लाइक स्ट्रिंग। ठीक है, आप चाहें तो ये प्रोग्राम्स अपने पास जो है वो रन करके भी देख लीजिएगा। फिर हमने एक और प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग की एरे बनाई। अच्छा, कैरेक्टर एरे क्या करेगी, 1 बाय 1 सिंपल एरे को, कैरेक्टर को स्टोर करेगी। स्ट्रिंग एरे कैन स्टोर मल्टीपल स्ट्रिंग्स एज वेल लाइक हियर। बस ये कोड है, इसको मैं ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने एक स्ट्रिंग एरे बना दी लाइक दिस। स्ट्रिंग की भी आप एरे बना सकते हैं और उसको लूप के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। स्ट्रिंग एरे इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और आगे आप उसका साइज दे दें कि आपने कितनी स्ट्रिंग स्टोर करनी है। लेट से मैंने दे दी 3। ठीक है, तो इसने स्ट्रिंग की एक एरे बना दी और हर उस पे एक एक यानी कि आई कैन स्टोर 3 स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, अब हम इस पे वैल्यू देते हैं। कैसे देंगे, here is 0। 0 पे मैं एक नई स्ट्रिंग दे सकती हूँ। स्ट्रिंग मैंने क्या दे दी, लेट्स से I। फिर मैंने एरे 1 पे जो मेरे पास सेकंड स्ट्रिंग है, जो मैंने कहा मैं 3 स्ट्रिंग दे सकती हूँ, सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने दे दी लव। और थर्ड स्ट्रिंग एरे का इंडेक्स, वो एरे वाले कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे। 2 इज इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, मुझे इसको प्रिंट करवाना है। मैं सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन से भी करवा सकती हूँ। बेस्ट अप्रोच क्या है मेरे पास, फॉर लूप। For int I is equal to 0, I is less than air dot length semicolon I plus plus। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कह दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करूँ, एरे ऑफ आई। तो ये 1 बाय 1 मुझे सारी एरे प्रिंट करवा देगा। इसको रन करके देख लेते हैं। इसने मुझे 1 बाय 1 सारी एक स्ट्रिंग एरे प्रिंट करवा दी। तो वही सारे कॉन्सेप्ट हैं, बस हमने यहाँ पे डाटा टाइप क्या लगा दी, स्ट्रिंग, और हर उसमें एक स्ट्रिंग पास करवा दी। अच्छा, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अगर हमने स्ट्रिंग बनाया है तो स्ट्रिंग के लिए जो फॉर लूप का वेरिएबल है, लूपिंग वेरिएबल, वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग एरे है, मींस मैं उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ, बट उसके इंडेक्स 0 1 2 पोजीशन से ही स्टोर होंगे। तो इंडेक्सिंग के लिए हमेशा हम इंटीजर वेरिएबल ही देंगे। तो जब हम एरे ऑफ आई की बात कर रहे हैं तो ये कैसे उठाएगा, एरे ऑफ आई 0, यानी कि एरे ऑफ 0 पे क्या एक स्ट्रिंग पड़ी है आई। फिर नेक्स्ट वैल्यू आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, एरे ऑफ 1 लव। फिर एरे ऑफ 2 विच इज पाकिस्तान। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको हार्ड कोड ना करूँ, मैं इनपुट भी यूजर से लूँ। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर इन आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन एयर डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, एरे ऑफ आई, यानी कि पहले स्ट्रिंग 1 इनपुट लेना क्योंकि आई की वैल्यू 0 होगी। एरे ऑफ आई इज इक्वल टू, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दें, कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या प्रिंट करवाएंगे, इनपुट स्ट्रिंग 0 कॉमा आई प्लस 1, यानी कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, ताकि आपके पास एक काउंट रहे। इनपुट स्ट्रिंग 1 मैंने कहा पाकिस्तान, इनपुट स्ट्रिंग 2
मतलब ये एरे में पूरा का पूरा स्ट्रिंग रखता है। ठीक है, ये मैंने इनपुट दे दिया, उसके बाद ये सारा मुझे फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करके दिखा देगा। थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बहुत सिंपल बेसिक प्रोग्राम्स हैं, तो वही चीजें जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही चीजें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू स्ट्रिंग। अच्छा, अगर आप इंडेक्स भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो इंडेक्स प्रिंट करने के लिए आप क्या प्रिंट करेंगे, जहाँ आप प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ प्रिंट करवा दें वैल्यू एट इंडेक्स 0 is 1 कॉमा I कॉमा एरे ऑफ I। ठीक है, ये इसने प्रिंट कर दिया था, पहले वाला अब रन हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद कराची। मैं इसको रन करती हूँ, मुझसे दोबारा स्ट्रिंग इनपुट लेगा, ABC DEF GHI। ठीक है, वैल्यू और इंडेक्स 0 इज ABC, यानी कि इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू पड़ी है ABC, मैंने I को भी प्रिंट करवा दिया। वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1 इज DEF, इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा है DEF, इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा है GHI। क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट I ही प्रिंट करवाया, तो वो 0 से मुझे इंडेक्सेस दिखाए। अच्छा, अगर आप कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें वैल्यू दे रहे हैं, सो यू कैन यूज डॉट लेंथ मेथड ऑन स्ट्रिंग एज वेल। सो वो क्या करेगा, मुझे स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। ये भी करके देख लेते हैं। एंड LENGTH लेंथ इसको भी प्रिंट करवा देते हैं, थर्ड वेरिएबल टू here I डॉट। अच्छा, एरे की लेंथ नहीं बता सकता, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। ठीक है, तो लेट से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट। एरे के साथ लेंथ इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि एरे की तो अपनी एक लेंथ का उसमें वो अप्लाई होता है, एरे डॉट लेंथ। वो क्या रिटर्न करेगा कि इसमें 3 स्ट्रिंग इनपुट हो सकती हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे पास एक अलग स्ट्रिंग है, मैं उसकी लेंथ कैलकुलेट करूँ कि उसमें कितनी वैल्यूज हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस डॉट लेंथ का मेथड, प्रॉपर्टी सॉरी। ठीक है, बाकी सब मैं हटा रही हूँ। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू पाकिस्तान, और मैं कह रही हूँ एस डॉट लेंथ। इसने मुझे क्या, इस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर हैं उसको काउंट करके लेंथ बता दी। So you can use length property on any string as well। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर की। ठीक है, str डॉट लेंथ, हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी। इसी तरह आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग, या जरूरी नहीं कि आप वेरिएबल दें, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं और इसमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, आप इसको ये कर देंगे, ठीक है, उसकी लेंथ भी इत्तेफाक से 8 ही है। मतलब मैं कह रही हूँ एक स्ट्रिंग पास करेंगे, आई लव पाकिस्तान डॉट लेंथ। मतलब हम चाहें तो वेरिएबल दे सकते हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं, डबल कोट। तो इसने मुझे बता दिया इसकी लेंथ कितनी है, 15। आप चाहें तो इस लेंथ को किसी इंटीजर वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर len इज इक्वल टू आई लव पाकिस्तान डॉट लेंथ,
और चाहे तो आप इसको आगे कहीं आपने यूज़ करना हो अपने प्रोग्राम में कि आपने जो स्ट्रिंग यूज़ की उसकी लेंथ कितनी है, तो आप उसको वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करेगी, एक इंटीजर वैल्यू, इसीलिए हमने इसको इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करवाया। अगर उसी वक्त ज़रूरत है तो कंसोल डॉट राइट लाइन पर प्रिंट करवा दें, अगर आगे यूजेज है तो वेरिएबल में भी प्रिंट करवा सकते हैं, बस उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। स्ट्रिंग का इनपुट कैसे लेना है ये तो हम पहले भी ले चुके हैं। स्ट्रिंग रीड यूजर इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड एज कंसोल डॉट रीड लाइन डायरेक्ट स्ट्रिंग ही रीड करता है। तो जो स्ट्रिंग वेरिएबल है आप उसमें डायरेक्ट कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन कंकैटिनेट स्ट्रिंग एज वेल। उनमें जो मेन चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ। ओके, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। ठीक है, स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन का मेथड, हम ज्वाइन का मेथड भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग में, जो दो आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। लेट्स से सपोर्ट को ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग ग्रीटिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स। कैरेक्टर ठीक है, मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाई, उसमें एबीसी पास करवाया और उसको मैंने एक स्ट्रिंग में पास करवा दिया। कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने ग्रीटिंग प्रिंट की तो हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, मेथड रिटर्निंग स्ट्रिंग हेलो फ्रॉम ट्यूटोरियल पॉइंट, स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन एस एरे, और ये एस एरे क्या है, देखिए एस एरे क्या है। ठीक है, एक लेटर का एरे बनाया, एक स्ट्रिंग का एरे बनाया, और मैंने क्या कहा, एक और स्ट्रिंग बनाओ, स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन दिस टू एस एरे, और प्रिंट कर दो मैसेज को हेलो फ्रॉम ट्यूटोरियल पॉइंट। ठीक है, उसने क्या किया, मैंने वाइट स्पेस दिए थे तो उसने वाइट स्पेस एंटर कर दिया। अगर मैं प्लस यूज करना चाह रही हूँ तो ये क्या करेगा, प्लस ऐड कर देगा स्ट्रिंग के साथ जो मैंने एरे बनाई है, हेलो फ्रॉम ट्यूटोरियल पॉइंट। तो स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन का मेथड क्या कर रहा है, जो आप कोई भी चीज पास करवा रहे हैं उसको गिवन स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं। ऐसे एरे पर एक स्ट्रिंग बनी है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो अंडर स्कोर, तो ये हर स्ट्रिंग के साथ अंडर स्कोर को प्लेस कर देगा। तो स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन का मेथड क्या करता है, जो दो आर्ग्यूमेंट्स आप उसको पास करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग होगी और सेकंड जो चीज आप उस स्ट्रिंग में ऐड करवाना चाह रहे हैं वो आप पास कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट मैंने एक थर्ड स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग में स्टोर करवाया मैसेज, और उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये हम देख चुके हैं स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। अच्छा, ये देख लेते हैं। एक चीज और, डेट टाइम टी टी इज इक्वल टू न्यू डेट टाइम। डेट टाइम की क्या है, हमारे पास सी शार्प में एक बिल्ट इन क्लास बनी हुई है डेट टाइम की, जो कि डेट और टाइम रिटर्न कर रहा होता है, जिसका मैंने सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना दिया। बिल्ट इन क्लास है, मैंने सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन dt डॉट नाउ। सॉरी,
dt dot add hours add second। देखें ये सारे इसके बिल्ट इन आवर्स वो मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं। तो हमें क्या कह रहा है, add days, add hours, add millisecond, add minutes, add months, add seconds, add ticks, add years, compare to date year dot date, dt dot date क्या सेट करो, कोई भी डेट अगर आप देना चाहें तो। ठीक है, मैं कह रही हूँ dt डॉट डेट, मीटिंग एंड हो जाए सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। dt डॉट डेट इज इक्वल टू हम कर देते हैं 40। इसी तरह dt डॉट डे इज इक्वल टू सेकंड। इस तरीके से हम ये सारी चीजें इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं उसका बिल्ट इन मेथड यूज करूँ तो उस स्ट्रिंग में था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, डेट टाइम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेट टाइम उसका नाम क्या रख दिया, वेटिंग इज इक्वल टू न्यू डेट टाइम, और इसमें हमने वैल्यूज पास कर दी। कैसे, फर्स्ट वाला आर्गुमेंट जो है वो ईयर ले रहा होता है, सेकंड वाला मंथ, थर्ड वाला जो है वो डे, कौन सा डे, फर्स्ट सेकंड जो डे वाइज चल रहा होता है। ये क्या ले रहा है मेरे पास, आवर, मिनट एंड सेकंड। स्ट्रिंग चैट इज इक्वल टू, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की चैट के नाम से, और मैंने स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या कर दिया, मैसेज सेंड एट 0t ऑन दिस डी वेटिंग। इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए, मैसेज सेंड एट 5:58, ये देखिए 17 क्या होगा मेरे पास 5, आफ्टर 12 क्या काउंट करेगा 1 2 3 4 5, तो 17 मेरे पास आफ्टर 12 5। 58 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट। सेकंड नहीं रिप्रेजेंट हो रहा क्योंकि ये 17 है, आफ्टर 12 है, तो उसने क्या डिफाइन कर दिया कि ये पीएम है। डे क्या है मेरे पास, 10 मंथ है और 10 ही डेट है, तो अक्टूबर 10 2012, और उसी के अकॉर्डिंगली उसने मुझे डे बता दिया कि इस डेट को ये डे होगा वेडनेसडे। तो इस फॉर्मेट में इसने मुझे इस तरीके से प्रिंट करके बता दिया। मैंने क्या किया, मैसेज सेंड एट 0 पोजीशन पे टाइम प्रिंट करो, तो इसने 0 पोजीशन पे मुझे टाइम प्रिंट कर दिया। ऑन 0 डॉट डे, फिर डे प्रिंट करो ऑन वेडनेसडे, और फिर कॉमे के बाद मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, वेटिंग। ये वेटिंग का जो ऑब्जेक्ट बनाया था इसने डेट और टाइम सेट कर दिया। अच्छा, अब मैं एक और चीज करती हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन डेट टाइम डॉट नाउ की प्रॉपर्टी। ठीक है, डेट टाइम की बिल्डिंग क्लास के साथ जब मैं नाउ की प्रॉपर्टी यूज करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न करेगा, मुझे अभी सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम। देखिए क्या बता रहा है, 12 मंथ सेकेंड 2020, टाइम 6:32 AM। ये टाइम जो है ये पता नहीं कहाँ का टाइम बता रहा है, ये जो सी शार्प ये जो ऑनलाइन वो चल रहा है उसका टाइम बता रहा है, ये AM बता रहा है, 6 पता नहीं क्यों बता रहा है, इसको 11 बताना चाहिए। ठीक है, डेट टाइम डॉट नाउ की प्रॉपर्टी क्या करेगी, सिस्टम की करंट डेट उठाएगी। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेगी। बेटा ये वर्ड फाइल ऑलरेडी LMS पे अपलोडेड है स्प्रिंग के नाम से। बस एंड करते हैं क्लास, ब्रेक क्या, बस 10 मिनट में इंशाल्लाह एंड करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में क्लास।